अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यदि बात करें तो ये सत्ता में कब आएंगे विजय, ये बताओ। 1296 से लेके 16 बहुत पटाई, हाँ वेरी गुड, 1316 गजब आंसर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अलाउद्दीन खिलजी जेके का दामाद है या नहीं है? सत्ता में आ गया, क्रांतिकारी शासक है। इसने सबसे पहले क्या किया कि जो मार्केट में व्यापार करने आएगा वो क्या कराएगा? रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब मान लीजिए जितने व्यापारी आएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनकम घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। गोदाम किराए पे दिए जाएंगे, एक इनकम ये भी हो गया। उसके बाद में इसने जो अनाज का प्रोडक्शन होगा, बेटा क्या नाम है आपका, है ना, उसकी रेट लिस्ट बना दी। अब जब भी किसान प्रियंका मार्केट में आएगा तो उसे पता है कि मेरा गल्ला किस रेट में बिकेगा। पहले क्या होता था, दलाल और बिचौलिए मार्केट में रहते थे, वो लूट लेते थे। अब इसने कर दिया कि किसानों के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी और किसी ने कम तोला तो उसका मांस काट लिया जाएगा। मांस, शरीर से मांस काट लिया जाएगा जितना कम तोला जाएगा। दूसरी बात, इसने सीबीआई बना दी। सीबीआई गुप्तचर लगा दिए मार्केट में, सरकारी गुप्तचर अलग और प्राइवेट अलग, और उनका नाम था बरीद और मुनहियान, यानी बरीद और मुनहियान, बरीद और मुनहियान लगा दिए। ये क्या करते थे, सरकारी अपना काम करते थे और प्राइवेट इसलिए लगा दिए कि कहीं सरकारी बिक तो नहीं गया। वो सीधी रिपोर्ट किसको करते थे? इसने कपड़े की मार्केट बना दी कि कपड़ों के बाजार कहां लगेंगे। पर ये तो अच्छी बात है। उस बाजार को बोला गया सराय ए अदल, ठीक है। उसके बाद डीआरएस ने और क्या काम किया कि किसानों पर पहली बार इतना टैक्स किसी शासक ने नहीं लगाया जितना अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। टैक्स कितना लगा दिया? 50%, यानी आधा कमाओ, आधा हमको दो और आधा तुम लो। लेकिन उसके बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में कोई भी विद्रोह देखने को नहीं मिला। इससे क्या लगता है कि उसकी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला गया है कि इसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही मार डाला। ये प्रश्न पूछा जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला, किसके बारे में बोला गया है? एके। तो अलाउद्दीन खिलजी सक्सेस शासक है। इसने क्रांति कर दी, खिलजी कर दी। असली जो उम्र है, व्यवस्था है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसने दिया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। हेडिंग दे दो, फटाफट लिखना शुरू कर दो। बारह सौ चौरानवे में एके ने, एके बोलूंगा मैं अलाउद्दीन खिलजी को, एके ने 1294 में एके ने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया और जेके से छिपाकर, यानी अपने ससुर से छिपाकर, जेके से छिपाकर अपार धन इकट्ठा कर लिया। अपार धन इकट्ठा कर लिया। देवगिरी की विजय से, देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा, देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की
सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो गई। उसने 19 जुलाई 1296 को 19 जुलाई 1296 को अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सत्ता को प्राप्त कर लिया। और स्वयं सत्ता को प्राप्त कर लिया। इक्कीस अक्टूबर 1296 को कब बोलिए सब लोग? 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को एक जगह है कड़ा मानिकपुर। बहुत अच्छा सवाल है ये। कौन सी जगह है? कड़ा मानिकपुर। ये लिख दिया है हमने। खुद को कड़ा मानिकपुर में, बोलो सब लोग, कौन सी जगह? कड़ा मानिकपुर। सुल्तान घोषित कर दिया। मानिकपुर का सुल्तान जी, जगह का नाम है ये। कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया। प्यारे बच्चों, अब ये सवाल पूछे कि एके ने अपने आप को सुल्तान कौन सी जगह घोषित किया है, तो किस पर टिक करोगे? कड़ा मानिकपुर। विजय, सवाल बनेगा नहीं बनेगा? आगे लिखो। ये सुल्तान बनने से पहले सूबेदार था। अब देखो, इसने यहाँ पर कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित तो किया है, लेकिन राज्याभिषेक तो नहीं किया। राज्याभिषेक कहाँ करेगा विजय? हैं? दिल्ली में कौन सी जगह? बलबन के लाल महल में। दोनों प्रश्नों में अंतर हो गया नहीं हो गया? प्यारे बच्चों, यही हमारा सवाल गलत हो जाता है। वो तो बलबन के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर यही सवाल हमारा रॉन्ग हो जाता, तो यहाँ पे दिमाग में सेट कर लो। यहाँ पर इसने घोषणा कर दी। अब घोषणा होने के बाद में, जैसे दिल्ली में घोषणा होती है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? मनमोहन यादव। तुरंत बुला लिया चुपचाप से, उनको मालूम भी नहीं थी। और शपथ ग्रहण कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में जाकर। तो लिखिए, और बलबन के लाल महल में जो कि दिल्ली में था, और बलबन के लाल महल में जो कि दिल्ली में था, अपना राज्य अभिषेक किया। बलबन के लाल महल में अपना राज्य अभिषेक किया। इसने अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए, यानी वो उसमें प्रेशर में आ जाए, करने के लिए
कठोरता के नियम बनाए, आतंकित या उनका दमन करने के लिए कठोरता के नियम बनाए। ठीक है, और यानी हार्ड एंड रूल पॉलिसी लागू की। ओके, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस्लाम कबूल करके, इस्लाम कबूल करके 2000 मंगोल, 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए और अलाउद्दीन ने अमीरों के षड्यंत्र को रोकने के लिए, तो अमीरी तो विरोध करेंगे, हमसे पढ़ लेना। क्या बोला मैंने? अमीरों के षड्यंत्र को रोकने के लिए कठोर नियम बना दिए। अब इसने एक और नया काम किया जो प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे बड़े बड़े जो समारोह होते थे, भोज होते थे, उत्सव होते थे, उसमें खर्चा आएगा नहीं आएगा? इसने सब पे बैन लगा दिया। अब कोई भी ऐसा खर्च समारोह नहीं होगा जिसमें खर्चे हों, समारोह हों। लिख लो, इसने समारोह और भोज उत्सवों पर रोक लगा दी। इसने समारोह और भोज उत्सवों पर, भोज होता है दावत, रोक लगा दी। और तो और सिवा इसने क्या किया मालूम है? बिना सुल्तान की अनुमति के कोई भी आपस में विवाह नहीं कर सकता। कर लो बेटा दावत, कैसे करोगे? तथा बिना सुल्तान की अनुमति के बिना सुल्तान की अनुमति के विवाह समारोह प्रतिबंध कर दिए। विवाह समारोह प्रतिबंध कर दिए। ऋतु आप तो बच गए, उस समय होती तो अनुमति लेनी पड़ती, और अनुमति मिलती और नहीं मिलती। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, विवाह समारोह पर, उत्सव और भोज की दावत पर प्रतिबंध कौन से शासक ने लगाया था? तो किस पर टिक करोगे? अरे ये सवाल अच्छा नहीं है क्या? ये कंसेप्चुअल सवाल है या फैक्चुअल सवाल है? ये तो कंसेप्चुअल है। और पेपर बनाएगा तो ऐसे सवाल डालेगा नहीं डालेगा कि खिलजी वंश का ऐसा सुल्तान जिसने विवाह, दावत और भोज पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसमें एक नाम मिलेगा देखने को, अलाउद्दीन खिलजी। तो किस पर टिक करोगे? पूनम लगा दोगी नहीं लगा दोगी? अब ठीक है, वेरी गुड, आगे लिखिए। शराब और नशीले पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई शराब नहीं पिएगा, भांग नहीं खाएगा, अफीम नहीं खाएगा। शराब और नशीले पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और राज्य की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए, वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए गुप्तचर प्रणाली स्थापित कर दी। गुप्तचर प्रणाली स्थापित कर दी।
अब हेडिंग दे दो, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। सबसे पहले लिखो राजस्थान। कौन सा? हाँ, राजस्थान लिख लिया। लिखो इसका प्रथम सैन्य अभियान। सैन्य अभियान रणथंभौर के खिलाफ था। रणथंभौर लिख लोगे? इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आ जाओ अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो भी था। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये सवाल पूछा जा सकता है देश सही रास्ते पे जा रहा है ना। इस अभियान में क्या होगा, ये रणथंभौर के किले में कई महिलाओं ने जौहर व्रत कर लिया। जौहर व्रत जानते हैं आप किसे कहते हैं? यहाँ पर महिलाओं ने अपनी स्वेच्छा से, यानी दो प्रथाएं होती हैं, एक तो सती प्रथा और एक जौहर प्रथा। सती प्रथा में ये होता है कि यदि किसी पत्नी का कोई पति मर गया तो पत्नी को जबरदस्ती लठैत साथ में जला देते थे। जौहर प्रथा में अरमान ये होता है कि पत्नी स्वेच्छा से जलती थी। तो पहली बार यहाँ पे महिलाओं ने स्वेच्छा से क्या करना शुरू कर दिया? जौहर, जौहर यानी जौहर व्रत का पालन कर दिया। तो मैंने क्या लिखवाया इसमें, देखो क्या लिखवाया, तेज गरम कर दो। था लिखो, इसी अभियान में महिलाओं ने जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने पहली बार यहीं पर जौहर व्रत देखा था। यहीं पर अमीर खुसरो ने पहली बार यहीं पर जौहर व्रत देखा था। डियर, इसमें बहुत अच्छा कमेंट आता है जो सवाल बन सकता है, नोट करके लिख लो इसको। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में लिखा हुआ है, जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी
अत्याचारों से मुक्त हो गई। पृथ्वी देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। क्रम से लगवा लेगा। राजस्थान के बाद किधर गए हैं? लिख दो। चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। नहीं, ऐसे लिख दो। ठीक है, लिख लिया ये सबने। अगला हेडिंग दे दो, दक्कन और दक्षिण अभियान। दक्कन यहाँ लिख दें, दक्कन और दक्षिण का अभियान। दक्कन और दक्षिण का अभियान। इसमें लिखिएगा, अलाउद्दीन का महान सेनापति, अलाउद्दीन का महान सेनापति क्या नाम है, कोई बताएगा? मलिक काफूर। तुम भी मलिक काफूर हो रहे हो ना, इतनी देर में पानी लेके आए हो। मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान, अरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में तो पड़ेगा ये। गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा, नुसरत खां के द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था। नुसरत खां के द्वारा 1000 रुपए का नाम था, उसमें दीनार, ये सोने की दीनार होती थी। कितने में खरीदा गया? 1000 दीनार में खरीदा गया था। अब देखो, मलिक काफूर कितने में खरीदा है? किसने खरीदा है? नुसरत खां ने। किसके नेतृत्व में? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। ये मलिक काफूर हिजड़ा था, लेकिन बड़ा लकी था ये। अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता था, जहां जाता वहीं जीत जाता। तो इसको एक नाम क्या दिया गया था मालूम है? 1000 दीनारी। 1000 दीनारी। तो लिखो आगे, मलिक काफूर हिजड़ा था। तो हम क्या करेंगे? हमारी क्या करेंगे? इसको 1000 दीनारी भी कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण का जो अभियान हुआ था, अलाउद्दीन के कौन से सेनापति ने इसका नेतृत्व किया? मलिक काफूर ने। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे लिखो, तेलंगाना अभियान। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। दक्षिण भारत के इसके कई अभियान हैं बेटा, क्रम से। ठीक है, पहला था ये। हाँ, ये पहले कई हैं। तेलंगाना है, ठीक है, मदुरई है, तमिलनाडु का है। जैसे शासकों में दिल्ली सल्तनत के शासकों में पहला शासक था जी, इसका अभियान है। आगे लिखो, अब अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मार्केटिंग सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हेडिंग दे दो, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। और कृषि व्यवस्था, दोनों डाल दो एक जगह।
लिखो, इसने दिल्ली में 3 बाजार बनाए। इसने दिल्ली में 3 बाजार बनाए। पहला बाजार लिखो खाद्यान्न के लिए। किसके लिए? खाद्यान्न के लिए। खाद्यान्न के लिए। दूसरा लिखो कीमती वस्त्रों के लिए। और तीसरा लिखो घोड़ा, गुलाम और पशुओं के लिए। घोड़ा, गुलाम और पशुओं के लिए। इसने एक और बात की कि जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, दोआब वाला क्षेत्र, दोआब क्षेत्र जानते हो किसे कहते हैं? जो नदियों के किनारे था, जहां उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। और आपने देखा है नदियों में जब बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाती है, फर्टिलाइजर लैंड। तो इसने ये कहा जो दोआब की भूमि है वो सीधे सरकार के अंडर में रहेगी, राज्य के नियंत्रण में रहेगी। वो किसकी होगी? अलाउद्दीन खिलजी की होगी। तो लिखिए, इसने दोआब का पूरा क्षेत्र गंगा यमुना के बीच, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना, इसने दोआब का क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में ले लिया। अब आपसे ये पूछे शिवम कि दोआब का क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। ये रटने की जरूरत है क्या आपको? ठीक है। नदियों के किनारे की भूमि कैसी होती है? बंजर या उपजाऊ? उपजाऊ होगी तो उसमें उत्पादन कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। तो अच्छी भूमि किसने ले ली? सरकार ने ले ली। दोआब का क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र अपने राज्य में, अपने राज्य के अंडर में ले लिया या नियंत्रण में ले लिया। इसने भू राजस्व की दर, बेटा छूट गया क्या कुछ? इसने लैंड रेवेन्यू टैक्स, भू राजस्व की दर की दर 50% कर दी। %50 कर दी। आता है सबसे ज्यादा कर, सबसे ज्यादा कर इसी ने वसूला। कर, टैक्स, लगान इसी ने वसूला और किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। अब राजस्व वसूला जाएगा, इसका मतलब आज भी गांव में देखा है टैक्स लेने के लिए अमीन आता है, नहीं आता? पटवारी आता है। 12 साल से ऊपर। हाँ, जिन पे जमीन 12-14 बीघा से ऊपर है उन पे लगान लगता है आज भी गांव में। आपने देखा होगा हाउस टैक्स भी देते हैं आप, सब लगता है, वो वीडियो भर देता है, 1-2 रुपए आता है। शहर में आपने देखा हाउस टैक्स सब पे आता है, आता नहीं आता? घर आपका है लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, खेत आपका है लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। तो लगान दे रहे हो नहीं दे रहे हो? इसने क्या किया प्यारे बच्चों, ये पुलिस में सवाल पूछा जा सकता है कि लगान वसूलने के लिए इसने कौन से अधिकारी को अपॉइंट किया? कोई बताएगा? इसने लगान वसूलने के लिए जो अधिकारी अपॉइंट किया है उसका नाम क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? डीएम। कौन है? मुस्त खराज। कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं? अभी रुक जाओ, क्या लिखोगे हम बताएंगे। इसने कर वसूलने के लिए, लिखो, विद्रोह नहीं हुआ, है? विद्रोह नहीं हुआ, और कर वसूलने के लिए
या राजस्व लिख देना, ब्रैकेट में लिखना चाहो राजस्व। राजस्व वसूलने के लिए मुस्तखराज नामक, बोलो सब लोग, एक गीतांजलि तुम नहीं बोल रही हो, यस, तुम अच्छी लड़की हो इसीलिए हम तुम्हारा नाम लेते हैं, ठीक है। और जो लोग खराब होंगे छात्र, उनका हम नाम नहीं लेंगे क्लास में आज के बाद में। अब देखा टीचर किसका नाम ज्यादा लेता है, जो अच्छा बच्चा होता है उसी का तो लेगा। अब देख लो इमेज किसको घटाना है और बढ़ाना है। तो इसने रेवेन्यू वसूलने के लिए नेहा किसको अपॉइंट किया है, मुस्तखराज, सब लोग बोलो, ठीक है। अब रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर सबसे बड़ा जिले पे कौन है आज, डीएम। आपको मालूम नहीं है रेवेन्यू का मालिक डीएम है। सारा पैसा कहीं से उगाई आएगी डीएम के कोष में रहेगा, डीएम का अधिकार है। और लॉ एंड ऑर्डर का चीफ कौन है, एसएसपी। यानी डीएम के पास दोनों चार्ज हैं, रेवेन्यू है और लॉ एंड ऑर्डर भी है। अभी डीएम ये आदेश कर दें एसएसपी को कि ये होगा, तो वो टालेगा नहीं। एसएसपी बनाई इसीलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए, लेकिन एसएसपी डीएम को कोई आदेश नहीं कर सकते। एसएसपी का केवल काम है कानून व्यवस्था बना के रखना, केवल इतना काम है। और डीएम के पास ऐसे अधिकार हैं जैसे समुद्र में पानी बहुत होता है और उसमें पड़ी हुई मछलियां कितना पानी पी लें, कोई समुद्र का पानी कम होगा। यही हाल डीएम का है आज। मान लो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए अरमान कि डीएम एसएसपी अपनी ऑफिस से दोनों अपनी अपनी कार से निकले हुए हैं और बीच में जाके दोनों को एक कार में बैठना है, तो कौन किसकी कार में उतर के जाएगा, यस, डीएम एसएसपी की गाड़ी में नहीं जाएगा। एसएसपी उतर के किसकी गाड़ी में जाएंगे, आपने देखा होगा कभी यदि एक गाड़ी से आए तो डीएम की गाड़ी से दोनों आते हैं। ठीक है। और एक चेयर दोनों पड़ी है तो डीएम बैठेंगे प्रोटोकॉल में, यानी डीएम के पास सारी ताकत है। अभी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए और उनको किसी को घोषणा करनी है, किसी को मान लीजिए 100 करोड़ रुपया देना है या 10 करोड़ देना है, तो सीएम योगी रखे थोड़ी लाएंगे पैसा जेब में, है रुपए ले चलो अलीगढ़ देने किसी को। डीएम को फोन आएगा कि चेक बना के तैयार रखना, और यहाँ से क्या होगी, यस सर, कि योगी नो सर, यस सर। अभी डीएम चाहे तो अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई ठिठुरता हुआ आए तो उनको ये अधिकार है, इनको 10,000 रुपए के कपड़े दिलवा दो, तो उस फंड से हाल चले जाएंगे पैसे। अभी कोई रोगी है, इलाज नहीं हो रहा है, तो डीएम को ये अधिकार है कि उस पर पैसा खर्च कर दें। अभी कहीं कोई बलवा हो गया, घटना हो गया, आग लग गया, डीएम को ये राइट है कि वहां सहायता राशि भिजवा दें। अभी किसी नदी में बाढ़ आ जाए, उन गांव को बचाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, डीएम की जिम्मेदारी है। वहां पर कैंडल, माचिस और सत्तू पीने के लिए या अस्थाई पैकेट भोजन के कौन भेजेगा, एसएसपी या डीएम, डीएम भेजेंगे। तो डीएम के पास पैसे की कमी है। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा कि भैया टैक्स वसूलो और सुविधाएं दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अरमान कौन से अधिकारी को अपॉइंट किया है, बताइए, मुस्तखराज नामक अधिकारी को अपॉइंट किया है, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। मुस्तखराज रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन है, विजय है या नहीं है, ठीक। विजय का नाम इसलिए लेते हैं, ये बालक सुनता है बहुत अच्छे तरीके से। मनोज जी, मुस्तखराज पर टिक कर दोगे, नहीं कर दोगे, बिल्कुल, वेरी गुड। लिखिए, एके के दरबार में, एके बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, एके के दरबार में अमीर खुसरो और हसन दहलवी, अमीर खुसरो और ये क्या लिखा है हमने, बताओ, हसन दहलवी। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, हसन दहलवी जैसे कवि रहते थे, ये नाम है। हसन दहलवी जैसे कवि रहते थे।
अब आपसे पूछेगा इन दोनों में से सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो। लिख लो, अमीर खुसरो ने ही, अमीर खुसरो ने ही बच्चे किसका आविष्कार किया है? सितार। सितार बजाते हो आप लोग? नहीं। गिटार बजाते हो? मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ। गिटार बजाना मैं जानता हूँ। सर आपने प्रॉमिस किया अपने बर्थडे पे। अच्छा। बजाऊंगी इसलिए बोला था। सितार का आविष्कार किया। आपको न्यू ईयर में आपको पार्टी देंगे, ठीक है? खुश? न्यू ईयर कब का पड़ रहा है इस बार? परसों का मतलब दिन क्या है? अच्छा, मंडे। चलिए मंडे को पार्टी देंगे आपको मस्त वाली, ओके? तो सितार का आविष्कार किसने किया? किस पर टिक करोगे? अमीर खुसरो। लिखो, जमाखोरी को रोकने के लिए। जमाखोरी यानी लोग माल इकट्ठा कर लेते थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे। जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के रजिस्ट्रेशन करवा दिए गए। सभी बाजारों के रजिस्ट्रेशन करा दिए गए। और अकाल के समय भी में भी जैसे अकाल पड़ते थे उस समय, ठीक है? अकाल के समय में भी किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी। इसका मतलब अच्छा राजा है। किसी भी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने दी। आपने देखा अभी कोविड आया था, सामान के रेट बहुत बढ़ गए थे, नहीं बढ़ गए थे? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हैं? लिखो, अनाज मंडी की कीमत का, अनाज मंडी की कीमत का स्थायित्व कर दिया। आशीष हमको सुनो बेटा, अनाज मंडी की कीमत स्थिर कर दें। अब इनकम बढ़ेगी या घटेगी साम्राज्य की? बढ़ेगी। और पुलिस वाले स्टूडेंटों ये बताओ, जब इनकम बढ़ेगी तो सुल्तान सेना को खुश रखेगा नहीं रखेगा? और आपको पता है इल्तुतमिश ने एकता किसानों को देना शुरू किया था। एकता होता था प्रांत का टुकड़ा या जमीन का टुकड़ा। उसमें हमने आपको बताई थी बेईमानी हो जाती थी। तो सुल्तान क्या करेंगे पहली बार सेना को खुश करने के लिए? अभी हुलिया देर में बनाएंगे, ये नगद वेतन देंगे। अब आप ये बताइए, आज के आर्मी वाले सैनिकों के लिए यदि कैश में रुपया मिल रहा तो अच्छी बात है, या फिर जमीन के टुकड़े दिए जाते? बेटा घर वालों से कह दो खेती करो वहाँ। कैश मिल रहा हो, कैश में सैलरी, अरे अभी आपको नोट मिलने लगे तो मजा आएगा नहीं आएगा? नोट किसको अच्छे नहीं लगते ये बताओ? क्योंकि फिर आप अपनी इच्छा से खर्च करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? लिख दो, इसने अपने आप को नकद वेतन देने वाला और इनसे तुम लोग बात करो। क्या बोला मैंने? अपने आप को पहला सुल्तान घोषित किया। अपने आप को पहला सुल्तान घोषित किया।
इसने एक और काम किया। अब तक क्या होता था कि युद्ध करने के लिए जो सैनिकों की और घोड़ों की आवश्यकता होती थी उसमें मिलावट हो जाती थी। जैसे मान लीजिए हमने इनसे कह दिया कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, आप हमको सेना दे दो और अच्छे घोड़े दे दो। और इन्होंने कहा कि सर हम आपके लिए अच्छे घोड़े देंगे और अच्छे लड़के देंगे, अच्छे सैनिक देंगे। इन्होंने क्या किया, टट्टू टाइप के जो लड़के थे, मरियल बेकार, उनको दे दिया और घोड़े भी ऐसे ही दे दिए टट्टू टाइप के। युद्ध हारेंगे नहीं हारेंगे? इसने एक रजिस्टर बनवाया पहली बार और उसमें यह तय किया कि एक रजिस्टर बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये विजय को ले लिया, इसका नाम लिखा जाएगा विजय सैनिक, इसकी हुलिया लिखी जाएगी। उसमें हुलिया में ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसके शरीर पर निशान क्या है। आप जब रजिस्टर खोल के जाएगा, विजय बुलाया जाए तो वही चिन्ह चेक किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? आपने देखा होगा जो सैनिक जाते हैं उनकी बॉडी का साइन भी वहां लिखा जाता है ताकि मरने पे पता चल जाए कि वो यह कोई अलग है। अब मिलावट होगी सैनिक में। इसने अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे, उन पर दाग लगवाया, सरकारी चिन्ह लगवाया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दाग और हुलिया का आविष्कार किसने किया? टू बी क्लियर, लिख दो, इसने दाग और हुलिया का आविष्कार किया। हुलिया किसके लिए थी? सैनिकों के लिए। और दाग किसके लिए था? घोड़ों के लिए। दाग और हुलिया का आविष्कार किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। राजस्व अपॉइंट फिक्स कर दिया। इसने एक और नया काम किया पैसा कमाने के लिए। इसने घड़ी और चरी कर लगा दिए। लिखो, बताएंगे हम क्या है। इसने घड़ी और चरी कर लगा दी। घड़ी फिक्स किया, अपॉइंट किया, निश्चित किया। लिख दो, इसने घड़ी और चरी कर लगा दिया। ये क्या है जानते हो? बताओ। घड़ी कर था जो घरों पर लगता था, हाउस टैक्स। लिख लो, घड़ी का मतलब क्या था? हाउस टैक्स। और चरी का मतलब था जहां पशु चरते थे। आज भी आपने देखा गांव में पशु चरने की जगह निश्चित होती है, वहां पशु चरने जाते हैं। चरागा। वेरी गुड। लिख दो, घड़ी का मतलब हाउस टैक्स और चरी का मतलब चरागा कर, जहां पशु चरेंगे। चरागाह कर। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के सारे काम कंप्लीट हो गए। सब समझ में आया या नहीं आया? इसे बंद कर दो। तो आज हमने जलालुद्दीन खिलजी का